14th क्वेश्चन करते हैं। 14th क्वेश्चन में है हमारे पास 8a क्यूब अपॉन 27 माइनस b क्यूब अपॉन 8। तो यहां पे देखो दो टर्म्स हैं, बीच में माइनस है, क्यूब टर्म्स बन रही है, तो इसको क्या बनाएंगे हम, इसे कैसे लिख सकते हैं, देखो फर्स्ट टर्म को 8 किसका क्यूब 2 का, साथ में a अपॉन 27 किसका क्यूब 3 का, तो इसे लिख दिया 2a अपॉन 3 होल क्यूब, ठीक है, माइनस इस टर्म को हम लिख सकते हैं b अपॉन 2 होल क्यूब, ठीक है, हो गया इतना। अब ये बन गया a क्यूब माइनस बी क्यूब विच इज इक्वल टू a माइनस बी, यानी कि 2a अपॉन 3 माइनस b अपॉन 2, एंड सेकेंड ब्रैकेट में हमारा हो जाएगा a स्क्वायर मतलब 2a अपॉन 3 होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मीन्स b अपॉन 2 होल स्क्वायर प्लस ab मीन्स 2a अपॉन 3 इंटू b अपॉन 2। पहले ऐसे लिखेंगे, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन करेंगे, ठीक है। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा फर्स्ट ब्रैकेट में 2a अपॉन 3 माइनस b अपॉन 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2a अपॉन 3, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर था, ठीक है, 2a अपॉन 3 स्क्वायर यानी कि 4a स्क्वायर अपॉन 9 स्क्वायरिंग कर दी, और यहाँ पे क्या हो गया b स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है, और यहाँ पे देखो 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर देंगे, ये बच गया ab अपॉन 3, तो प्लस ab अपॉन 3। तो ये बन गए इस क्वेश्चन के फैक्टर्स, ठीक है। नेक्स्ट 15th a माइनस 8ab होल क्यूब। तो इसमें क्या होगा, दो टर्म्स हैं, दोनों टर्म्स में सबसे पहले हमें दिख रहा है कॉमन क्या दिख रहा है, यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, a को बाहर निकाला, अंदर बचा 1 माइनस 8b क्यूब, ठीक है। अब इसे क्यूब टर्म्स बना लेते हैं जो अंदर है, a 1 को लिखा 1 का क्यूब माइनस 8b क्यूब को लिखा 2b होल क्यूब, लिख दिया। ये क्या बन गया a क्यूब माइनस b क्यूब, ठीक है। सो a क्यूब माइनस b क्यूब में क्या हो जाएगा a माइनस b यानी कि 1 माइनस 2b, ठीक है। और दूसरी ब्रैकेट में क्या होगा a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 प्लस b स्क्वायर मतलब 2b का स्क्वायर यानी कि 4b स्क्वायर प्लस ab मीन्स 2b इंटू 1 2b। तो ये बन के फैक्टर्स। 16th क्वेश्चन में हमारे पास है x रेज़ टू पावर 6 माइनस 1। तो दो टर्म्स हैं, तो यहाँ पे इसको क्यूब टर्म बना लेते हैं, ठीक है। तो x रेज़ टू पावर 6 को हम लिख सकते हैं x स्क्वायर रेज़ टू द पावर 3, लिख दिया, माइनस 1 को लिख सकते हैं 1 का क्यूब, ठीक है। तो हमने क्या बनाया इस टाइम a क्यूब माइनस b क्यूब, ठीक। तो ये क्या हो गया a माइनस बी यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू a स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर प्लस ab मीन्स एक्स स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर ही रहेगा। तो ये है एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स रेज़ टू पावर 4 प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इतना आ गया। लेकिन अभी हम ये नहीं कहेंगे कि हाँ जी भाई फैक्टर्स बन गए, क्यों, क्योंकि ये जो फर्स्ट ब्रैकेट है ना, इसको देखो यहाँ पे x की पावर 2 है और 1 भी 1 का स्क्वायर है, ठीक है। तो ये दोबारा नहीं बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, बन रहा है ना। अगर आइडेंटिटी बन रही है ब्रैकेट में तो हमें लगानी है, नहीं तो इसे इनकम्प्लीट माना जाएगा, ठीक है। आपने पूरे फैक्टर्स नहीं बताए तो मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। हमें सारे जितने भी टोटल फैक्टर्स उसके बन रहे हैं वो हमें लिखने हैं। तो यहाँ फिर से बन रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, वो आपको पता है क्या होता है a प्लस b इंटू a माइनस b, सो x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, ठीक है। तीसरा फैक्टर हमारा ये, तो बन गए ये 3 फैक्टर्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट में है a क्यूब माइनस 0.064। तो इसे अगर देखो, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पॉइंट में आ गया हमारा नंबर, ठीक है, पॉइंट में कैसे सोचेंगे, तो आप डेसिमल हटा के फिर सोच लो, फिर लास्ट में हम डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो a क्यूब को लिखा a क्यूब लिखा, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हो 64, अभी डेसिमल हटाया तो मैंने लिख दिया 64 अपॉन 1000, ठीक है, लिख दिया। अब देखो, अब आपको पता है 64 किसका क्यूब है 4 का, आपको पता है 1000 किसका क्यूब है 10 का, तो इसकी जगह लिख दिया 4/10 होल क्यूब, लिखा, ठीक है। अब बन गया a क्यूब माइनस b क्यूब,
ठीक है, बिल्कुल सही। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी यानी कि ए माइनस 4/10 और दूसरी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 4/10 का स्क्वायर प्लस ए बी मतलब ए इंटू 4/10 यानी कि 4/10 ए आ गया। ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, a माइनस 4/10 ए स्क्वायर, ये 4/10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16/100 प्लस ये 4a/10। ठीक है, अब देखो वैसे तो आंसर हमारा आ चुका है लेकिन क्वेश्चन डेसिमल्स में था तो हम ऐसा करते हैं फाइनल आंसर डेसिमल में ही दे देते हैं। ठीक है, वैसे तो ये भी सही है लेकिन क्वेश्चन डेसिमल में है तो फाइनल आंसर भी हम डेसिमल में ही रख देते हैं। तो क्या करेंगे, a माइनस 4/10 को लिख सकते हो 0.4। ठीक है, और दूसरी ब्रैकेट में देखो a स्क्वायर प्लस 16/100 को लिख सकते हो 0.16 और 4/10 को क्या लिखोगे 0.4 साथ में a। तो हमने फाइनल आंसर को डेसिमल्स में लिख दिया तो ये फैक्टर्स बन गए। 18th क्वेश्चन है 24x raised to power 4 minus 375x। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। कॉमन हमें दिख रहा है 24 और 375 में से क्या कॉमन आएगा, 3 कॉमन ले लें। ठीक है, 3 के टेबल में दोनों आते हैं। x raised to power 4 एंड x में से क्या कॉमन आ गया, x कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचा 8x raised to power 3 बचा। ठीक है, माइनस यहां क्या बचा 125। ठीक है, बस ये हो गया। अब 3x, अब ये ब्रैकेट जो है इसको ध्यान से देखिए, ये x रेज़ टू पावर 3 है और ये 8 है तो 8x क्यूब को हम लिख सकते हैं 2x होल क्यूब, 2x होल क्यूब लिखा माइनस 125 को क्या लिखे 5 का क्यूब। ठीक है, इसे लिख दिया 5 का क्यूब तो ये बन गया a क्यूब माइनस b क्यूब। वो हमें पता है a क्यूब माइनस b क्यूब इज a माइनस b 2x माइनस 5 और दूसरी ब्रैकेट में a स्क्वायर मीन्स 2x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस ए बी 2x इंटू 5। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ गया 3x 2x माइनस 5 और इस ब्रैकेट में 2x होल स्क्वायर मीन्स 4x स्क्वायर 5 स्क्वायर मीन्स 25 प्लस ये क्या हो जाएगा 10x। ठीक है, तो ये बन गए फैक्टर्स। 19th क्वेश्चन में फिर 2 टर्म्स हैं हमारे पास, दोनों में देखेंगे क्या कॉमन है। यहाँ 3 है, यहाँ 81 है यानी कि यहाँ 3 कॉमन आ गया। a रेज़ टू पावर 7 है, a रेज़ टू पावर 4 है मीन्स a रेज़ टू पावर 4 बाहर आ गया। b है, b रेज़ टू पावर 4 है, b कॉमन आ गया। ठीक है, जो जो कॉमन आ रहा था बाहर निकाल दिया। अंदर क्या बचा, फर्स्ट टर्म में क्या बचेगा a रेज़ टू पावर 3, अगर a रेज़ टू पावर 4 बाहर आ चुका है तो a रेज़ टू पावर 3 बचेगा अंदर, तभी 7 बनेगा ना, a रेज़ टू पावर 7। ठीक है, माइनस यहाँ क्या बचेगा 27 साथ में a4 तो पूरा आ गया बाहर, b की पावर 4 में से एक b आ गया तो b क्यूब। ठीक है, अब हमें फिर से ब्रैकेट में दिख रहा है कि इसे a क्यूब माइनस b क्यूब हम बना सकते हैं तो ये लिखा 3a रेज़ टू पावर 4 b a क्यूब माइनस 27 b क्यूब को क्या लिखेंगे 3b होल क्यूब। ठीक है, तो ये बना a क्यूब माइनस b क्यूब, आइडेंटिटी लगाएंगे a माइनस b यानी कि a माइनस 3b, दूसरी ब्रैकेट में a स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 3b का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9b स्क्वायर प्लस ab मीन्स a इंटू 3b यानी कि 3ab। ठीक है, तो ये बन गए हमारे फैक्टर्स। 20th क्वेश्चन में 4 टर्म्स हैं हमारे पास और सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, चारों टर्म्स में देखना है क्या कॉमन है। तो यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है। फिर दूसरे स्टेप पे आते हैं ग्रुपिंग। ठीक है, तो ग्रुपिंग करने की कोशिश करें तो हम ऐसा करते हैं फर्स्ट 2 की ग्रुपिंग और लास्ट 2 की ग्रुपिंग कर देते हैं। तो इसको कंबाइन करके लिखा a क्यूब माइनस 1/a क्यूब, इसकी ग्रुपिंग की प्लस माइनस 2a प्लस 2/a, इसकी ग्रुपिंग कर दी। ठीक है, अब ये जो पहला ग्रुप है इसमें हमें दिख रहा है a क्यूब माइनस b क्यूब वाली आइडेंटिटी लग रही है। a की जगह a है, b की जगह क्या है 1/a। ठीक है, b की जगह क्या है, मतलब इसे ऐसे लिख सकते हैं ना होल क्यूब, तो b की जगह क्या है 1/a। सो यहाँ आइडेंटिटी लगाई a माइनस b मीन्स a माइनस 1/a और दूसरी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 1/a स्क्वायर प्लस ab मीन्स
प्लस ए बी में जब a इंटू 1/a करेंगे तो a से a कैंसिल हो गया, यहाँ पे 1 ही बचेगा, ठीक है, तो 1 लिख दिया। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे 2 दिख रहा है, यहाँ पे 2 दिख रहा है, तो कॉमन क्या ले लेंगे, कॉमन हम लेंगे -2, क्यों, ताकि मुझे a जो है वो पॉजिटिव मिले, यहाँ पे a पॉजिटिव है ना, ठीक है, सो -2 कॉमन लिया, अंदर बचा a - 1/a, ठीक है। अब ये दो टर्म्स हैं, दोनों टर्म्स में हमें साफ साफ दिख रहा है कि a - 1/a दोनों टर्म्स में आ रहा है, तो कॉमन ले लेंगे, a - 1/a बाहर आया, अंदर क्या बचा a² प्लस 1/a² प्लस 1, यहाँ पे ये बच गया, और इस टर्म में क्या बचा -2, ठीक है। तो यहाँ दिख रहा है कि ये दोबारा थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो करेंगे a - 1/a और सेकेंड ब्रैकेट में a² प्लस 1/a², और यहाँ क्या आ जाएगा -1, ठीक है। तो ये बन गए हमारे फैक्टर्स, ठीक। नेक्स्ट 21st क्वेश्चन, यहाँ पे दो टर्म्स हैं, दोनों टर्म्स में क्या कॉमन, 2 कॉमन आ गया, 2 and 128 में से x⁻7 और x में से एक x बाहर आ गया, ठीक है। अंदर क्या बचा, यहाँ पे क्या बचेगा, x की पावर 6 बचेगा, ठीक है, और यहाँ क्या बचेगा 64, इतना, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अब यहाँ पे देखो जो ब्रैकेट में है x की पावर 6, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं x² पावर 3, है ना, और 64 को क्या लिख सकते हैं, 64 को क्या लिखेंगे 4 का क्यूब, ठीक है। तो बन गया a³ - b³, ये हमें पता है किसके इक्वल है, a - b यानी कि x² - 4 इंटू a² मतलब x² का स्क्वायर प्लस b² मीन्स 4 का स्क्वायर प्लस ab मीन्स 4x², इतना हुआ। अब दोबारा देखो, अब यहाँ पे ये जो ब्रैकेट है इसको ध्यान से देखना, ये x का स्क्वायर है और 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इसे हम लिखेंगे, इस ब्रैकेट को हम लिखेंगे x² - 2², ठीक है। अब यहाँ पे दोबारा आइडेंटिटी लगेगी a² - b², और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो गया x की पावर 4, ये हो गया 16 और ये है 4x²। तो यहाँ पे इस ब्रैकेट में दोबारा आइडेंटिटी लगी a² - b² विच इज इक्वल टू a + b यानी कि x + 2, a - b मीन्स x - 2, और थर्ड ब्रैकेट हमने ये लिख दी, ठीक है। तो यहाँ से हमें कितने फैक्टर्स मिल गए, 1 2 3 4 5 फैक्टर्स मिल गए, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास दो टर्म्स हैं, ठीक है, और दोनों टर्म्स में सबसे पहले हम क्या देखेंगे, कुछ कॉमन। तो 250 और 2 में से क्या कॉमन, 2 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, यहाँ पे क्या बचेगा 125 a - b होल क्यूब, और यहाँ क्या बचेगा 1, ठीक है। अब ब्रैकेट में जो बचा है उसे ध्यान से देखते हैं, इस 1 को लिख सकते हो 1 का क्यूब, और इस टर्म को देखो a - b होल क्यूब है, इसकी पावर तो 3 है, इसकी पावर कैसे 3 बनाए, 5 का क्यूब लिख के, ठीक है। तो अच्छा एक और बात, इस 125 को इससे मल्टीप्लाई मत करना, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर अभी पावर है 3, ठीक है। ये बात मैंने स्क्वायर वाली टर्म जब बनाई थी उस टाइम भी बताई थी कि अभी इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि ये होल पावर इसके ऊपर 3 है, तो ये अंदर मल्टीप्लाई नहीं होगा, ठीक है। मल्टीप्लाई कब होगा वो भी देखते हैं। 125 को आप लिख सकते हो 5 का क्यूब, तो इस पूरी टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखना ध्यान से, 5 इंटू a - b होल क्यूब लिख सकते हैं, कैसे, 5 का क्यूब 125, a - b का क्यूब a - b का क्यूब, ठीक है, प्लस इसे लिखा 1 का क्यूब। अब ये पूरे के ऊपर पावर है ना, ठीक है, पूरे के ऊपर, अब इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो 5 को अंदर ब्रैकेट से, ठीक है। तो अब लिख देंगे इसे 5a - 5b होल क्यूब प्लस 1 का क्यूब लिखा। अब ये बना a³ + b³, ठीक है। तो आइडेंटिटी लगाएंगे a + b यानी कि 5a - 5b + 1, a + b, दूसरी ब्रैकेट में a²। अब a क्या है, ये पूरा है, तो पूरे के ऊपर स्क्वायर रखना है, ठीक है। तो पूरे के ऊपर स्क्वायर मीन्स 5a - 5b होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस b² मतलब 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, माइनस ab, तो 5a - 5b इंटू 1, तो वो क्या रहेगा 5a - 5b। एक और बात का ध्यान रखना है कि ये एक इकट्ठा नंबर है, एक
तो इसके आगे माइनस है तो इसे ब्रैकेट में रखना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, अब सिंप्लीफाई करेंगे 5a माइनस 5b प्लस 1 और यहाँ पे इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, a माइनस बी होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो a स्क्वायर मतलब 5a का स्क्वायर करना है, तो क्या हो जाएगा 25a स्क्वायर। ठीक है, प्लस b स्क्वायर मीन्स 5b का स्क्वायर करना है, क्या हो जाएगा 25b स्क्वायर माइनस 2ab। 2ab का मतलब 2 इंटू ए की जगह क्या होगा 5a और b की जगह क्या होगा 5b। 5 टू 10, 10 5 जा 50, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 50ab। ठीक है, साथ में ये प्लस 1 और इसकी ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 5a और ये हो जाएगा प्लस 5b। अब यहाँ पे अगर इस ब्रैकेट को देखते हैं तो कोई भी लाइक टर्म्स नहीं है, तो ये यहीं पे खत्म हो गया, इसके 3 फैक्टर्स बन गए। 23rd क्वेश्चन में 4 टर्म्स हैं, चारों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो दूसरा स्टेप ग्रुपिंग करेंगे। ठीक है, ग्रुपिंग कैसे करें, ग्रुपिंग फर्स्ट 2 की एंड लास्ट 2 की कर देते हैं। ठीक है, इसे लिखा 8a क्यूब माइनस बी क्यूब एक ग्रुप में और दूसरे ग्रुप में माइनस 4ax प्लस 2bx। ठीक है, अब इस ग्रुप में देखो यहाँ पे 8a क्यूब है, इसे लिख सकते हो 2a होल क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, क्यूब वाली आइडेंटिटी लगाने के लिए, और यहाँ से ऐसा करते हैं कॉमन जो आ रहा है वो निकाल लेते हैं। यहाँ -4 है, यहाँ +2 है, तो हम ऐसा करते हैं माइनस का 2 कॉमन लेते हैं। ठीक है, माइनस का 2 कॉमन लेंगे, a b कुछ कॉमन नहीं, साथ में x कॉमन आ रहा है तो x भी बाहर निकाला, तो यहाँ क्या बचा 2a। ठीक है, और यहाँ क्या बचा माइनस, क्योंकि माइनस बाहर कॉमन है तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ क्या बचा b। ठीक है, अब इस टर्म में क्या हो रहा है a क्यूब माइनस बी क्यूब, सो a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी मीन्स 2a माइनस बी और सेकेंड ब्रैकेट में a स्क्वायर का मतलब है 2a का स्क्वायर, वो कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर में b स्क्वायर ही आएगा प्लस ab में क्या हो जाएगा 2a इंटू बी यानी 2ab। ठीक है, और अगली टर्म हमने ऐसे ही लिखी। ठीक है, अब ये 2 टर्म्स हैं, दोनों टर्म्स में क्या कॉमन दिख रहा है 2a माइनस बी 2a माइनस बी, तो 2a माइनस बी आपने कॉमन लिया, अंदर क्या बचा यहाँ पे 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और यहाँ क्या बचा माइनस 2x, तो ये बन गए फैक्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट 24th में भी हमारे पास 4 टर्म्स हैं, चारों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम ग्रुपिंग करके देखते हैं। ग्रुपिंग में इन दोनों के ऊपर क्यूब है तो इन दोनों का ग्रुप बना लेते हैं, इन दोनों का ग्रुप बना लेते हैं। ठीक है, ठीक है, इसको कंबाइन करके लिखते हैं। अब इसे कैसे लिखें, a क्यूब माइनस 27b क्यूब को क्या लिखें 3b होल क्यूब। ठीक है, प्लस यहाँ पे जो कॉमन है वो निकाल लेते हैं, यहाँ 2 और 6 में से 2 आ गया बाहर, a स्क्वायर और a में से a आ गया, b और b स्क्वायर में से एक b आ गया, तो फर्स्ट टर्म में यहाँ क्या बचेगा a बचा। ठीक है, और यहाँ क्या बचेगा 3b। ठीक है, अब यहाँ पे आइडेंटिटी लगाएंगे a क्यूब माइनस b क्यूब विच इज इक्वल टू a माइनस बी यानी कि a माइनस 3b एंड सेकेंड ब्रैकेट में a स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, b स्क्वायर मीन्स 3b का स्क्वायर करना है तो 9b स्क्वायर प्लस ab मीन्स इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन 3ab। ठीक है, और ये अभी एज इट इज। अब 2 टर्म्स हैं, दोनों टर्म्स में देख लो क्या कॉमन आ रहा है, तो कॉमन दिख रहा है a माइनस 3b a माइनस 3b, सो a माइनस 3b बाहर आया, अंदर क्या बचा फर्स्ट टर्म में a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर प्लस 3ab और सेकेंड टर्म में बचा 2ab। अब यहाँ पे दिख रहा है कि 3ab 2ab लाइक टर्म्स है, तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनल आंसर हो गया a माइनस 3b a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर प्लस 5ab। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमारे पास 4 टर्म्स हैं और चारों में कुछ भी कॉमन नहीं है, चारों में। ठीक है, तो दूसरा स्टेप ग्रुपिंग कर लेते हैं। ग्रुपिंग करते हैं हम ऐसा करते हैं, इन 2 की और इन 2 की ग्रुपिंग कर लेते हैं। ठीक है, कंबाइन करके लिखते हैं पहले,
ठीक है, तो फर्स्ट ब्रैकेट में से क्या कॉमन आ रहा है, 32 और 8 में से 8 कॉमन आ गया, ए स्क्वायर यहाँ है, यहाँ नहीं है तो कुछ कॉमन नहीं, एक्स क्यूब यहाँ है, एक्स क्यूब यहाँ है, एक्स क्यूब कॉमन आ गया, ब्रैकेट में क्या बचा 4 ए स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या बचा बी स्क्वायर। ठीक है, ये बच गया। यहां से हम कॉमन क्या निकालेंगे, यहां से देखो नंबर्स में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, यहाँ वाई क्यूब और वाई क्यूब दोनों जगह दिख रहा है, तो ऐसा करते हैं माइनस वाई क्यूब कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो माइनस वाई क्यूब लिया बाहर, अंदर क्या बचेगा यहाँ पे 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो दिख रहा है ग्रुपिंग करने से हमें ब्रैकेट्स सेम मिल गई। ठीक है, 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो सेम दिख रहा है वो हमने कॉमन लिया, 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो अंदर बचा यहाँ पे 8x क्यूब और यहाँ क्या बचा माइनस वाई क्यूब। ठीक है, अब कई बच्चे क्या करेंगे कि हाँ जी कॉमन आ गया, यहाँ दो ब्रैकेट्स बन गई यानी कि फैक्टर्स बन गए, काम खत्म। बट ये इनकम्प्लीट है, क्योंकि आपने ब्रैकेट्स को दोबारा चेक करना है क्या फर्दर फैक्टराइजेशन हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों ब्रैकेट्स में हो रही है, कैसे 4a स्क्वायर को लिख सकते हो 2a होल स्क्वायर और ये है माइनस b होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे देखो दूसरी ब्रैकेट में 8x क्यूब को लिख सकते हैं 2x होल क्यूब और ये है माइनस y होल क्यूब। तो इस ब्रैकेट में लग रही है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इस ब्रैकेट में लग रही है a क्यूब माइनस b क्यूब। ठीक है, सो लगाते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी मीन्स 2a प्लस बी, a माइनस बी मीन्स 2a माइनस बी, दो फैक्टर्स बन गए। यहाँ पे क्या हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब मीन्स a माइनस बी 2x माइनस वाई, दूसरी ब्रैकेट में a स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए बी में क्या आ जाएगा 2xy। ठीक है, तो ये हमारे चार फैक्टर्स बने। अब देखो कहाँ आप यहाँ अगर छोड़ देते तो दो ही फैक्टर्स मिलते और यहाँ पे टोटल फैक्टर्स कितने हैं, चार फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो आपने पूरा चेक करना है कि ब्रैकेट में जो आपने ब्रैकेट बनी है लास्ट में वो आगे फैक्टराइज तो नहीं हो रही, ये पूरा चेक करना है। 26 क्वेश्चन में हमारे पास दो टर्म्स हैं और क्यूब टर्म्स हैं दिख रही हैं, तो इसमें तो डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। बस ध्यान क्या रखना है, ए की जगह ये पूरा ए प्लस बी है और बी की जगह ये पूरा ए माइनस बी है। ठीक है, सो ए क्यूब प्लस बी क्यूब में क्या आ जाएगा ए प्लस बी फर्स्ट ब्रैकेट यानी कि ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी, ये पहली ब्रैकेट। ठीक है, ये पूरा ए है ये पूरा बी है। ठीक है दूसरी ब्रैकेट में ए स्क्वायर मीन्स ए प्लस बी का स्क्वायर, इस पूरे के ऊपर स्क्वायर लगाना है, प्लस बी स्क्वायर मीन्स यहाँ पे इस पूरे के ऊपर स्क्वायर लगाना है, ए माइनस बी होल स्क्वायर, माइनस ए बी यानी कि दिस इंटू दिस, सो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो फर्स्ट ब्रैकेट में आपको दिख रहा है प्लस बी माइनस बी कैंसिल, तो ए प्लस ए 2a। ठीक है, नेक्स्ट ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर ओपन करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस, अब यहाँ माइनस है तो अगला एक्सप्रेशन ब्रैकेट में रखोगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है आइडेंटिटी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है अब इसे सिंप्लीफाई करो, देखो प्लस 2ab माइनस 2ab कैंसिल हो गया। यहाँ पे जब अगले स्टेप में आप इस ब्रैकेट को ओपन करोगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस का और बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस का अगले स्टेप में। ठीक है, तो यहाँ से देखो प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचेगा एक ए स्क्वायर बच गया। ठीक है, और बी स्क्वायर यहाँ बचा, यहाँ बी स्क्वायर है यहाँ बी स्क्वायर है, तो 3b स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब आगे इसका कुछ नहीं होगा, तो ये आपके तीन फैक्टर्स बन गए। लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास 4 टर्म्स हैं। ठीक है, एंड सबसे पहला स्टेप जो हमारा होता है कॉमन निकालने का, तो कॉमन कुछ भी नहीं है। फिर अगर ग्रुपिंग देखें तो अगर यहाँ पे इस क्वेश्चन में आप ग्रुपिंग करोगे तो ग्रुपिंग से कोई फायदा नहीं होगा, मतलब ना ही तो कोई आइडेंटिटी बनेगी ना ही ब्रैकेट्स सेम आएंगी। ठीक है, तो फिर करें क्या, यहाँ पे हमें कुछ ऐसा करना है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है क्वेश्चन। ठीक है, ना तो ग्रुपिंग से कोई फायदा ना ही डायरेक्ट आइडेंटिटी लग रही है, डायरेक्ट नहीं लग रही, ये तो ये है क्यूब एक्स क्यूब है। ठीक है, हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है ना a प्लस बी होल क्यूब एंड a माइनस बी होल क्यूब, है ना,
ये पता है ना क्या होता है, a प्लस बी होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। जब आप इस ब्रैकेट को ओपन करते हो तो क्या बनता है, इसको बाद में लिखते हैं। जब ब्रैकेट ओपन करते हो तो क्या बनता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब, इसे मल्टीप्लाई किया ये बना 3a स्क्वायर बी, इसे मल्टीप्लाई किया तो ये बना 3ab स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही होता है। अगर मैं माइनस वाली आइडेंटिटी लिखूं तो क्या हो जाता है, इस फॉर्म में अगर लिखूं तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये होती है आइडेंटिटी, है ना। तो मतलब क्या होता है, दो टर्म्स में क्यूब होता है, दो टर्म्स में आपको कुछ स्क्वायर वाली टर्म दिख जाएगी। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, ये क्यूब टर्म है, ये स्क्वायर वाली टर्म है, ये भी हो सकती है, अगर यहाँ बीच में 1 आ जाए कहीं स्क्वायर वाली टर्म हो सकती है, ये 7 है, मतलब पता नहीं चल रहा कैसे आइडेंटिटी बनाए। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, 7, ये जो 7 दिख रहा है इसकी वजह से नहीं कुछ हो पा रहा, तो 7 को हम कुछ इस तरीके से लिख देंगे, दो ऐसे नंबर्स में ब्रेक कर देंगे कि वो किसी का क्यूब बन रहा हो, क्योंकि मुझे चाहिए क्या, ये किसी का क्यूब है तो एक और नंबर होना चाहिए जो किसी का क्यूब हो, तभी तो आइडेंटिटी लग पाएगी, क्योंकि आइडेंटिटीज में दो क्यूब तो मिलते ही हैं। ठीक है, तो हम 7 को इस तरीके से ब्रेक करेंगे कि वो जो दो नंबर्स, जिन दो नंबर्स में हम ब्रेक कर रहे हैं वो किसी का क्यूब बनते हो। ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं, देखना आप ध्यान से, 7 को लिख सकते हैं 8 माइनस 1, 7 को लिख सकते हैं 8 माइनस 1, 8 2 का क्यूब है, 1 1 का क्यूब है। ठीक है, तो इस तरह से लिखा। वैसे तो 7 को हम 5 + 2 भी लिख सकते हैं, और भी बहुत सारे वेज हैं, 4 + 3 भी लिख सकते हैं, वो क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मुझे दो नंबर्स ऐसे ही चाहिए, दोनों किसी ना किसी का क्यूब बनते हो। ठीक है, सो 8 माइनस 1 लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, ये चारों को, ठीक है 1 2 3 4, इन चारों को कंबाइन करते हैं। कैसे पता चला कि 8 को क्यों नहीं कंबाइन करना, अभी देखना, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, इसे कंबाइन किया और इसे रख दिया अलग। ठीक है, अब आप ये सोच रहे होगे कि हमें कैसे पता चला कि हम पहले 4 को भी तो कंबाइन कर सकते थे, क्योंकि ये भी तो किसी का क्यूब है। तो वो इसलिए नहीं किया कि मान लो अगर आप इन चारों को इकट्ठा रखते हो तो ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये प्लस का है। देखो होना ऐसे चाहिए, ये दो आइडेंटिटीज को अगर आप ध्यान से देखो, जो प्लस वाली आइडेंटिटी है उसमें चारों टर्म्स प्लस की हैं, तो चारों टर्म्स यहाँ प्लस की नहीं है। अगर आप सेकेंड आइडेंटिटी देखो तो यहाँ पे दो टर्म्स नेगेटिव है, दो पॉजिटिव है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 टर्म्स पॉजिटिव है और 1 नेगेटिव है। ठीक है, तो इसका मतलब मुझे ये नेगेटिव वाली लेनी है और प्लस वाली साइड में रखनी है। तो अब होगी 2 टर्म्स नेगेटिव एंड 2 पॉजिटिव, 2 टर्म्स नेगेटिव एंड 2 पॉजिटिव। ठीक है, यानी कि माइनस वाली आइडेंटिटी लगेगी। ठीक है, तो एक्स क्यूब क्या हुआ, एक्स का क्यूब पहले उस फॉर्म में बनाएंगे, माइनस 1 को लिखा 1 का क्यूब, फिर क्या होता है माइनस 3a स्क्वायर बी, a स्क्वायर का मतलब x का स्क्वायर और b 1, बना ना वही नंबर सेम। ठीक है, प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, सो 3a की जगह x, b की जगह 1 का स्क्वायर, तो ये बना 3x, सेम नंबर। ठीक है, आइडेंटिटी बन गई। 8 को हम लिख देते हैं 2 का क्यूब। ठीक है, तो ये क्या बना, ये बन गया a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर विच इज इक्वल टू a माइनस बी होल क्यूब। a की जगह क्या है x और b की जगह क्या है 1। ठीक है, सो ये बन गया x माइनस 1 का होल क्यूब। ठीक है, प्लस इधर है 2 का क्यूब। ठीक है, तो जब ऐसे हमने इसको ब्रेक किया तो एक ग्रुप में हमने नंबर्स रख लिए, वो आइडेंटिटी बना रहे थे, वो आइडेंटिटी हमने लिख दी। अब फर्दर अगर आप देखो तो ये बन रहा है a क्यूब प्लस b क्यूब विच इज इक्वल टू a प्लस b, यानी कि x माइनस 1 प्लस 2 एंड सेकेंड ब्रैकेट में क्या आ जाएगा a स्क्वायर x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर माइनस ab मीन्स x माइनस 1 इंटू 2, तो ऐसे लिख देंगे, ब्रैकेट में रखना है। ठीक है, तो फर्स्ट ब्रैकेट को सिंप्लीफाई किया, ये आ जाएगा x प्लस 1, सेकेंड ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे x माइनस 1 होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर लगेगा, सो x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2ab में क्या आ जाएगा 2x प्लस 2 का स्क्वायर 4, और इसे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2x प्लस 2, फिर आगे और फैक्टर सिंप्लीफाई होगा ये। ठीक है, तो फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा फर्स्ट ब्रैकेट में x प्लस 1 एंड सेकेंड ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x स्क्वायर और
-2x कितना हो गया -4x, एंड नंबर्स को ऐड करें 1 + 4 + 2, तो ये कितना हो गया 7, ठीक है, +7। तो ये बन गए इसके फैक्टर्स। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट था। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी पिछले एक्सरसाइज में किया है, जिसमें हम नंबर को ब्रेक करके लिखते हैं ताकि उससे आइडेंटिटी बन सके, तो वैसे ही हमने यहाँ पे किया है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी 4C एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। थैंक यू।